नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल रेडियो। कॉमर्शियल रेडियो एक्चुअली क्या होता है इस बारे में जानेंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे हम कॉमर्शियल रेडियो की। कॉमर्शियल रेडियो इज़ अ रेडियो दैट derive its operating budget from selling advertisement, or in other words selling a radio commercial. The income generated from such advertising in how the station pay for its business expenses and also make money or profit. देखिए, कमर्शियल रेडियो जो है, कमर्शियल रेडियो एक तरीके से रेडियो है जिसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, जो मनी है, वो एज अ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है। कहने का मतलब है कि कमर्शियल रेडियो एक तरीके से कमर्शलाइज पर्पस के लिए बना हुआ है। मतलब उसमें न्यूज़ वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की मात्रा ज़्यादा रहती है। और द इनकम जनरेटेड, ये इनकम एडवर्टाइजमेंट से ही जनरेट करते हैं स्टेशंस जो भी कमर्शियल रेडियो के होते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है मेकिंग प्रॉफिट। कमर्शियल रेडियो का ज़्यादातर मोटिव यही होता है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। और ऑपरेटिंग द बजट फ्रॉम सेलिंग द एडवर्टाइजमेंट को भी सेल करते हैं। एंड कमर्शियल रेडियो हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि सेलिंग रेडियो कमर्शियल, मतलब एक तरीके से रेडियो को ही बेच देना, लाइक दैट। तो दिस इज़ कॉल्ड कमर्शियल रेडियो। मतलब आगे पढ़ते हैं हम। अ कमर्शियल रेडियो स्टेशन इज़ द ब्रॉडकास्ट ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स इन बाय कंपनी व्हाट द प्राइवेट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जा रहा है, आई होप आप मैनेज करेंगे। देखिए, अ कमर्शियल रेडियो स्टेशंस इज़ द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स बाय द कंपनी दैट इज़ प्राइवेटली ओन एंड अपोजिट टू द कंपनी दैट इज़ अ स्टेट ओन्ड। देखिए, होता क्या है कि जो कमर्शियल रेडियो स्टेशंस होते हैं उनको प्राइवेट कंपनी ओन करती है, और इसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब प्राइवेट कंपनी ही जो है ओन करके प्रोग्राम्स को चलाती है। टू बी क्वालिफाइड एज अ सच फर्स्ट मस्ट बी हैव एडवर्टाइजर सपोर्टेड एंड मोर प्रॉफिट। अब कमर्शियल रेडियो के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वो एडवर्टाइजर सपोर्टेड हो और उसका मोटिव प्रॉफिट का हो। ठीक है। एनी एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्ड बाय एन एडवर्टाइजर आर सपोर्टेड बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इज कॉल्ड कमर्शियल आर पेड एडवर्टाइजमेंट आर टेलीविज़न रेडियो। आपने रेडियो पर कई बार जो है वो ऐड सुने होंगे, जैसे किसी चीज़ का ऐड सुने होंगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड सुना होगा आपने। एफएम अगर आप सुनते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऐड आते होंगे, बीच बीच में बजते हैं सॉन्ग, उसके बाद ऐड आते हैं। तो जो भी स्पॉन्सर्ड होता है या जो भी एडवर्टाइजमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी से प्राप्त होता है वो कमर्शियली होता है, इसको कमर्शियली बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री आ गया हल्का सा। द फर्स्ट कमर्शियल रेडियो स्टेशन वॉज एयर इन 1990, मतलब 1990 में पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन आया। कमर्शियल रेडियो इज़ अ प्राइमरी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ एयरिंग रेडियो एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल रेडियो का मकसद और एक तरीके से इनका मेन मोटिव ही यही था कि इन्हें एडवर्टाइजमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट का प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट ही इन्हें अपने रेडियो पे प्रसारण करना है। अब आगे आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। रेडियो एडवर्टाइजिंग इज़ कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। देखिए, कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा जो पिक्चर्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू एडवर्टाइज़ करते हैं, लेकिन रेडियो एडवर्टाइजमेंट तो ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ वीडियो दिखाएंगे या पिक्चर दिखाएंगे, क्योंकि रेडियो तो आप सुन सकते हैं, सिर्फ देख तो सकते नहीं हैं। तो रेडियो में जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो ऐड दिए जाते हैं, उसको मुंह से बोला जाता है, मुंह से एडवर्टाइज़ किया जाता है। अब मैं बोल दूं कि पार्ले जी का बिस्किट है, आप इसे खा सकते हैं, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इसमें ये फ़ायदे होते हैं, इसके ये बेनिफिट हैं, और ये आपको इतने कम प्राइस में इतना ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये मैं मुंह से बोल के कमर्शियली एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को। इट इज़ अ डिफरेंट मीडियम दैट अट्रैक्ट थ्रू द साउंड। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंट मीडियम है कि आप साउंड के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट होता है, आपने देखा होगा टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें वीडियो के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। मतलब
आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये ऑयल लेते हैं तो इससे आप बीमार नहीं होंगे, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा, बहुत अच्छा होगा। ये तो खैर वीडियो के माध्यम से दिखा के बता दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर दिया गया जिससे आपके मन में वो चीज़ बैठ गया कि नहीं यार, हमें ये चीज़ लेना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट या रेडियो एडवर्टाइजिंग। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, कॉमर्शियल रेडियो इन इंडिया क्या हिस्ट्री पढ़ते हैं। In 1964, the Government of India formed a committee on the information and broadcasting medium, properly known as the चंदा कम्युनिटी। इन 1964 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म किया जिसका मोटिव था कि वो इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करे और जिसका नाम पड़ा चंदा कम्युनिटी, इज़ नोन एज चंदा कम्युनिटी। आगे हम चंदा कम्युनिटी के बारे में भी आपको बताएंगे, अभी आप बने रहिएगा। एज अ रिजल्ट ऑल इंडिया रेडियो इंट्रोड्यूस द कमर्शियल विद इन इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1967। ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपना कमर्शियल स्टेशन शुरू किया जो कि 1967 में शुरू किया। देयर आर नाउ 14 विविध भारती, आज उसके 14 विविध भारती कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं। 4 शॉर्टवेव हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी में स्थित हैं। दिस चेन्नई प्रोवाइड 15 आवर्स इंटरटेनमेंट। दिस चैनल प्रोवाइड कर रहा था 15 मिनट आपको इंटरटेनमेंट, 15 घंटा आपको डेली जो है वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देता था। ड्यूरिंग द 8th प्लान पीरियड 1992 to 1997, 10 विविध भारती सेंटर वेयर बीन सेटअप दीज वाराणसी, कोची एंड हैव बीन कमिटेड। मतलब 8 और नए विविध भारती 8th प्लान पीरियड में 10 और विविध भारती सेंटर का उद्घाटन किया गया 1992 से लेके 1997 तक, जहां पर कि वाराणसी और कोची में इसको सेटअप किया गया और भी यहाँ पे कमर्शियल रेडियो चलने लगे। रेडियो सिटी बैंगलोर इन इंडिया, द फर्स्ट प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन एंड इट्स फर्स्ट स्टार्टेड इन जुलाई 3, 2001। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे FM के बारे में पूछे तो आप उन्हें बताइएगा कि रेडियो सिटी पहला बैंगलोर में इस्टेब्लिश हुआ था। ये पहला FM रेडियो स्टेशन है जो कि जुलाई 3, 2001 को इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी प्राइवेट। ठीक है, तो ये था कमर्शियल रेडियो का हिस्ट्री और कमर्शियल रेडियो के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की। देखिए इधर मैं आपको कुछ FMs दिखा देता हूँ कि किस तरह के FMs के जो स्टेशन के नाम है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर आप देखेंगे तो रेडियो की कुछ कहाँ रेडियो चालू हुआ, उसकी क्या क्या फ्रिक्वेंसी थी, वो सभी यहाँ पे चार्ट में मेंशन है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमने आपको आज डिस्कस किया कमर्शियल रेडियो के बारे में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फिर आएंगे और एक नई जानकारी के साथ नई लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।